वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर। देखिए क्लास 8 का सम नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 1 आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा, देखिए, लाइटनिंग। ठीक है, हम लाइटनिंग के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो आपने देखा है कि लाइटनिंग जब होता है बारिश के समय, आपने देखा है लाइटनिंग होता है। समटाइम्स आपने इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर लाइटनिंग देखा है। आपने देखा है कि जब दो वायर्स एक दूसरे पर टच होता है तब लाइटनिंग होता है। ये जो लाइटनिंग दो वायर्स के बीच में होता है वो सेम तरह का लाइटनिंग आपका आसमान में भी होता है। ठीक है, हमने बोला जो लाइटनिंग वायर्स में होता है सेम तरह का लाइटनिंग आसमान पर भी होता है। लेकिन वायर्स पर जो लाइटनिंग होता है, आपको याद रखना है, वो बहुत स्मॉल लेंथ पर होता है, बहुत स्मॉल होता है। लेकिन आसमान पर जो लाइटनिंग होता है, आसमान पर, ठीक है, वो लाइटनिंग बहुत ज़्यादा ही ह्यूज स्केल पर होता है। ह्यूज स्केल के होने की वजह से आपको पता है कि उस पर बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट रहता है। अब देखिए, पहले के समय जब कोई लाइटनिंग होता था बारिश के समय, ठीक है, तब देखिए वो जो लोग समझते थे, लोग समझते थे कि जब ईश्वर गुस्सा होते हैं तब क्या करता है, लाइट देता है, श्राप के रूप पर लाइटनिंग होता है। ठीक है, ये सब समझते थे। लेकिन अभी हम साइंटिफिक एज पर हम जानते हैं कि लाइटनिंग क्यों होता है, कैसे होता है, सब हम जानते हैं। लेकिन उस समय हमारे पास उतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे और भी बहुत कुछ नहीं थे, उसीलिए हम नहीं जानते थे कि लाइटनिंग क्यों होता है। इसे समझने से पहले बहुत सारे, देखिए, टर्म्स को आपको समझना होगा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो सब अब हम समझेंगे। तो अब हम इसे समझेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई हम बलून को ऐसे रब करते हैं, उसके बाद उस बलून को हम पास लेके आते हैं, तो वो बलून हमारे हाथ से अट्रैक्ट करता है, बलून अट्रैक्ट करता है। क्यों होता है सर? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म होता है। जो बलून होता है आपके और हैंड पर, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? देखिए कि सपोज ये कोई बलून है, देखिए, ठीक है, ये अगर कोई बलून है और इधर पर हमने बोला हमारा हाथ है। ठीक है, अब देखिए, तो जब इस बलून को हम इसके ऊपर रब करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है कि कोई भी चीज किससे फॉर्म होता है, किससे? पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम देखिए, अच्छा, अब आपको पता है कि कोई भी जो फॉर्म है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, कैसे रहता है? अगर ये कोई एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर के जो ऑर्बिट पर रहता है। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन और ये है आपका न्यूक्लियस। अच्छा, अब इस बलून पर भी देखिए, इसके ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेगा ऊपर। ठीक है, तो सपोज ये बलून के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, तो जब हम देखिए इस हैंड से इसको ऐसे रब करेंगे, तो रब करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पर, क्या इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ सकता है और इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ सकता है, आ ही सकता है क्योंकि हम रब कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जब इसको हम ऐसे रब करेंगे तो बलून से, सपोज बलून से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इधर से इधर चला गया एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव, माइनस, तो बलून को हम बी से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो जो बी है बलून, तो इस बलून पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस। अच्छा, देखिए, माइनस कम हो गया, माइनस अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सपोज कि आपके दुकान पर आपने उधार लिया तो उसका मतलब आपका माइनस हो गया। अगर आप माइनस को कमा देंगे तो क्या होगा? फिर प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो इस पर देखिए माइनस कम हो गया, इसका मतलब बलून के ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, और जो हमने बोला आपके हैंड पर क्या होगा? आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, अब देखिए, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या होता है? नेगेटिव, माइनस। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये है आपका नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों, अगर अभी तक हमारे आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखिए इधर पर एक लाइक बटन
बटन है, ठीक है, तो इस लाइक का बटन को आप प्रेस कर दीजिए, उससे हमारा वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है, तो आप लाइक कर दीजिए। अब सर आपको पता ही है कि देखिए जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पर आता है तब क्या होता है, इसके ऊपर अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन। तो इसी वजह से हमने देखिए जब उस बलून को पास लाया था अपने हाथ का तो उस पर अट्रैक्शन हुआ था, क्योंकि उस पर ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। उस चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बलून और हैंड पर क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फॉर्म होता है, अब देखेंगे कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकते हैं। तो देखिए आपको पता है इलेक्ट्रिक जो चार्ज हैं कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, आपको तो पता ही है, आप तो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो देखिए एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज को आपको पता है हम प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम माइनस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब कोई चीज को हम रब करते हैं उसके बाद पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है, तो इस चार्ज को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज। क्या कहते हैं इसको, स्टैटिक चार्ज या फिर स्टैटिक। तो टाइप्स ऑफ चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, आपको पता है। अच्छा, अब देखिए अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को और एक नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास पर लाते हैं तो क्या होगा, इस पर क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा, अट्रैक्शन। इसका मतलब देखिए इस पर अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जब हम ऐसे लाते हैं, इसका मतलब जो अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज ईच अदर को क्या अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है अपोजिट चार्ज। अच्छा, और अगर हम देखिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज या फिर एक नेगेटिव और एक नेगेटिव, इसका मतलब एक क्या है, सेम चार्ज है, लाइक चार्ज या फिर सेम चार्ज। तो जब सॉरी, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और नेगेटिव जब दो चार्ज को हम ऐसे लाएंगे तो जब सेम चार्ज रहेगा तो सेम चार्ज पर क्या होगा, आपका रिपल होगा, रिपल, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज पर अट्रैक्शन होता है और नेगेटिव सेम चार्ज पर क्या होता है, रिपल होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए तो पहला आपको नोट करना है कि देखिए सेम चार्ज attracts each other, और दूसरा पॉइंट अनलाइक चार्ज या फिर डिफरेंट चार्ज, अनलाइक चार्ज रिपल ईच अदर, ठीक है। तो हमने समझा कि जब सेम चार्ज रहता है तो दोनों को अट्रैक्ट करता है, और जब अनलाइक चार्ज रहता है तो क्या दोनों को क्या करता है, रिपल करता है। तो बच्चों हमने देखा चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम देखेंगे अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है उस पर या फिर नहीं है, उसे हम ऐसे पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के मदद से। और मजे की बात यह है कि आप इलेक्ट्रोस्कोप पे घर पर भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, सिंपल, ऐसे एक आपको कार्डबोर्ड ले लेना है, ठीक है, ऐसे कार्डबोर्ड एक कर लेना है। नेक्स्ट इसके ऊपर देखिए ऐसे एक मेटल का रॉड रख देना है, मेटल का। उसके बाद दो दो छोटे छोटे मेटल ऐसे रख देना है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर देना है 2 छोटे ऐसे मेटल, और इधर पर ऐसे एक कर देना है। देखिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्कोप, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करेगा देखिए। तो सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है,
लाइक ये मार्कर है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए सपोज कि इस पर कोई चार्ज है, ठीक है, हम समझते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो जब रखेंगे देखिए तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा इससे इस मेटल पर आ जाएगा। मेटल पर क्या चार्ज फ्लो हो सकता है, इसकी वजह से ये चार्ज इधर आएगा। तो चार्ज देखिए पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर पर आ जाएगा इधर, ठीक है। अब जब इधर पर आएगा तो इस पर भी और इस पर भी आ जाएगा सॉरी, तो इधर पर आ जाएगा। अब देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो जब पॉजिटिव चार्ज ऐसे दो पॉजिटिव चार्ज इधर इधर आ जाएगा, तो हमने आपको अभी बोला कि जब सेम चार्ज रहता है तो क्या होता है, हमने बोला था रिपल होता है। तो इसकी वजह से ये आपका रिपल होगा और ये जो आपके दो मेटल के रॉड से ये एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है, इधर इधर ऐसे दूर जाएगा। दूर जाने की वजह से हम समझ सकते हैं कि इस पर चार्ज है। क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब कोई सेम चार्ज रहता है, हमने बोला क्या रिपल करेगा, रिपल्सन की वजह से हम समझ सकते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और हमने बोला कि इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। तो सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे ही काम करता है। अब हम इस इलेक्ट्रोस्कोप पर एक न्यूट्रल, सपोज कि ये मेरा मोबाइल, मेरा आईफोन, ठीक है, अगर इस पर हम रखेंगे तो अगर ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इस पर सेम पॉजिटिव और सेम क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, सेम तरह का चार्ज है, न्यूट्रल है। अच्छा, तो जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे तो देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर इधर पर कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है, रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन नहीं होगा। तो हमने देखा कि जब ऐसे कोई न्यूट्रल चीज रहता है तो उसके ऊपर ऐसे कोई भी काम नहीं करता है इलेक्ट्रोस्कोप। फिर हम समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था क्या था, एक न्यूट्रल था। अब हम इस इंस्ट्रूमेंट पर एक नेगेटिव, सपोज एक नेगेटिव है, ठीक है, चीज, इसको जब हम रखेंगे तो देखिए जब नेगेटिव चीज को हम इधर पर रखेंगे, देखिए आपके फ्रेंड्स को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम यहाँ पर रखेंगे तब इस पर नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आएगा, ठीक है, देखिए नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इधर पर भी सॉरी नेगेटिव, देखिए नेगेटिव चार्ज, इधर पर भी नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जब नेगेटिव चार्ज ऐसे आ जाएंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर सेम चार्ज सेम, ठीक है, सेम चार्ज क्या होता है, रिपल करता है। तो यहाँ पर एक रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा, उसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर जाएगा। तब हम समझ सकते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था वो ऑब्जेक्ट क्या था, आपका नेगेटिव चार्ज था। और यहाँ पर आपको नोट करना है इलेक्ट्रोस्कोप, a device which is used to test whether an object is carrying charge or not is known as electroscope। इसका मतलब जो डिवाइस को हम यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या फिर नहीं है इसको पता लगाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्थिंग। देखिए अर्थिंग, तो अर्थिंग आपने देखा है कि अगर कोई घर है तो उस घर के साइड पर क्या करता है, एक मोटा रॉड को हम जमीन से रख देते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर, उसके बाद अर्थिंग करते हैं। तो हम समझेंगे कि अर्थिंग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हम अर्थिंग क्यों करते हैं। तो देखिए कि किसी वजह से अगर आपके घर पर देखिए कि बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है, सपोज आपके जो विंटर के मौसम पर आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर करंट आ जाता है तो जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, लाइक सपोज आपका मोबाइल चार्ज पर है, ठीक है, तो जब चार्ज है, बहुत ज़्यादा करंट आपके घर पर आ गया, तो इसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगा तो आपका मोबाइल क्या हो सकता है, आपका डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रिक कंपाउंड डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम अर्थिंग का यूज़ करते हैं। तो अर्थिंग क्या होता है, जो बहुत ज्यादा करंट आ गया था उस करंट को हम अर्थ पर या फिर यानी कि मिट्टी पर उसको सेंड कर देते हैं। इसकी वजह से जो आपका एक्स्ट्रा करंट होता है आपके मिट्टी पर चला जाता है। इसकी वजह से हमारा घर का इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स होते हैं बहुत ज्यादा सेफ रहते हैं। तो टेक्निकली देखिए ये काम कैसे करता है। देखिए अगर ये आपका घर है,
ठीक है, अगर ये आपका घर है तो इस घर में अगर बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है, सपोज ये बहुत ज़्यादा करंट आ गया, तो इसको क्या करेंगे हम ऐसे एक वायर से ऐसे अर्थिंग पर ऐसे रख देंगे, ठीक है, इस पर। अच्छा, तो जब हम ये करेंगे देखिए, तो जब एक्स्ट्रा जो करंट आएगा इस पर इलेक्ट्रिक बोर्ड पर जाएगा, सपोज इधर पर आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ठीक है, लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा करंट है ऐसे ग्राउंड पर चला जाएगा, इसे हम अर्थिंग कहते हैं। तो इसकी वजह से जब एक करंट जाएगा तो एक्स्ट्रा करंट इधर पर चला जाएगा, उसकी वजह से अर्थिंग की वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। तो देखिए हमने समझा कि अर्थिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो जिस प्रोसेस से हम चार्ज को एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम अर्थिंग, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अर्थिंग। और अर्थिंग को हम क्यों यूज कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। हमने बोला कि जब ऐसे एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिक करंट से उसको हम ऐसे ग्राउंड पर ट्रांसफर करने की वजह से हम अर्थिंग का यूज करते हैं। और अब बच्चों थैंक यू, आप सबको थैंक यू। आपने बहुत पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा। आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, पढ़ते रहें और इंजॉय करते रहें, ठीक है। मैं हूँ आपका साहिन सर। फिर से आप सबको एक और बार थैंक यू।